कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे बच्चों 5 भाषाएं आती हैं। मैं भाषाएं बताता हूँ, आनंद लेना। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। 5 भाषाएं आती हैं मुझे, और मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में एक ही व्यक्ति को आती हैं। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। अब इतने सारे अभी तालियां नहीं बज रही थी। असल में आप क्रिश्चियन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं। आप सबका एडमिशन, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, यहाँ एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है। अच्छी खासी मेरिट लानी पड़ती है, तब आपका एडमिशन होता है। तो आपका आईक्यू लेवल थोड़ा अलग है। मैं उस आईक्यू लेवल को समझ सकता हूं कि आप लोग सुनने क्या आए हैं वास्तव में। अभी तक जो ताली नहीं बजा रहे थे उन सब के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपके आईक्यू लेवल की पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। ये लोग समझेंगे इसको, कोई सामान्य श्रोता थोड़े हैं। क्रिश्चियन कॉलेज के हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट्स हैं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। पीछे 2-4 लोगों ने ताली बजाई है। जरूर आप एक दिन क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे। फिर से सुनाता हूं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक किसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल सच पूछिए हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। बस हम लोग ताली बजाते जा रहे हैं। जीएसटी का विरोध करो तो ताली बजाएंगे, समर्थन करो तो ताली बजाएंगे, लगा दो तो बजाएंगे, हटा लो तो भी बजाएंगे, तो ताली बजाती रहनी है। ये बहुत अच्छे आप श्रोता हैं, व्यंग को पकड़िएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइन के, मैं दैनिक भास्कर में कॉलम लिखता हूँ, फन लाइनर। दैनिक भास्कर गुजराती, मराठी और हिंदी में छपता है। वहाँ एक लाइन में बात कहनी होती है, दूसरी लाइन आप लिख ही नहीं सकते। अब एक लाइन में बात कैसे होती है सुनिएगा। पहला वन लाइनर जो मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ वो मैं सुनाता हूँ कि एक पुरुष एक स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया। एक पुरुष एक स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया, फिर स्त्री को मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसमें एक लाइन है। आप कह रहे थे मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत वो क्या अंधा है, उसे महबूब दिखा दो। मैं टिप्पणी करता हूं, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देख लेती है। सच है ना? देखिए एक लाइन सुनाता हूं। अभी वैसे पढ़ रही थी श्रृंगार। हमारा श्रृंगार कैसे होता है कि कुछ तो था उसके होठों पे, वाह करो, कुछ तो था उसके होठों पर, ना जाने क्यों शर्माती थी। कुछ तो था उसके होठों पर, ना जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन खुलकर हंसी तो पता चला मोहतरमा तंबाकू खाती थी। तो ये असली श्रृंगार है। देखिए कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र भी है, आप चाहें तो हम आपको यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र को भी काम मिलना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र जो में भी एम्प्लॉय होंगे तो उनका भी काम चलना चाहिए। इसीलिए देखिए दोनों चीज़ें होती हैं हमारे देश में, है ना। तंबाकू भी बेचा जाता है, मद्य निषेध विभाग भी बनाया जाता है। दोनों इसी देश में होती हैं, दोनों का अपना अपना काम चलता रहे। एक और सुनिए कि शादीशुदा पुरुष, जो प्रोफेसर्स बैठे उनके लिए है, शादीशुदा पुरुष
अपना राशिफल कभी नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। बहुत अच्छा है। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो, अब वो पर्दे, साड़ी, चादर, पेटीकोट, ब्लाउज सब धुल लेता है। पत्नी बोली, शादी से पहले बहुत लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा, प्रिय, चुनाव खत्म, प्रचार खत्म।